आज की वीडियो में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से एक मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से मालूम किया जाता है उस पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स है पार्ट नंबर 1 में, ये मैट्रिक्स है 4 - 2 5 2 1 0 और -1 2 3। तो मैंने इसके साथ डायरेक्ट सबसे पहले हम इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि A/I का जो है वो फॉर्म करते हैं ना। जब हम ये मैट्रिक्स फॉर्म कर ले तो हमारा काम इसमें ये होता है कि हम इस A को जो है I में कन्वर्ट करेंगे, और जब ये A मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर भी चेंजेस आती जाएगी। तो यहाँ से फिर हमें जो फाइनली मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा A इन्वर्स होगा। तो इसीलिए मैंने इस मैट्रिक्स के साथ यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया है 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो और बाकी नॉन डायगोनल सारी 0 हो। अब सबसे पहली बात यह है, हमारे पास होना ये चाहिए कि यहाँ पर पहले 1 आ जाए, फिर उसके बाद ये दोनों एंट्रीज 0, उसके बाद यहाँ पर 1, फिर ये दोनों एंट्रीज 0 और फिर लास्ट में यहाँ पर 1 आएगा और ये दोनों एंट्रीज जो होगी वो हमारे पास 0 हो जाएगी। सही। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला काम ये करेंगे कि चूँकि हम 4 को 1/4 से भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी ज़्यादा कोशिश यही होगी कि हम डिवीजन से बच जाए, 1/4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए, तो क्वेश्चन मुश्किल होता जाएगा। तो उससे आसान बात यह है कि हम ऐसा कर लेंगे कि ये जो R1 और R3 है इनकी जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने R1 इंटरचेंज R3 नहीं लिखा, आप लोग इसके साथ लिख ले। अब जब ये चेंज हो जाएगा तो R3 जो है वो पूरा R1 की जगह आ गया, और ये जो R1 आपको नज़र आ रहा है इसको मैंने R3 में शिफ्ट कर दिया। जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि इस 2 और 4 को 0 करें और -1 को फिर 1 कर लेंगे अगले स्टेप में, माइनस मल्टीप्लाई करके रो 1 के साथ। अभी 2 और 4 को 0 करना है, तो क्या करेंगे, मतलब हम इसी 2 को 0 करेंगे लेकिन R1 की मदद से करेंगे ना। तो अगर हम इस 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दे और इसके साथ 8 कर ले तो 2 + -2 से 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास R3 में 4 है और 4 के साथ हम इसकी मदद से इसको 0 करना चाहते हैं, तो 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके साथ 8 कर लेंगे। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि R2 + 2R1 और फिर है R3 + 4R1। तो चूंकि हम चेंजेस R2 और R3 में कर रहे हैं, R1 मैंने अपनी जगह पर लिख दिया। अब क्या है, R2 के लिए आप लोग देख सकते हो ये जो R2 की एंट्रीज जितनी भी है वो सब अपनी जगह पर लिखी है मैंने। सही, जितनी भी आपको एंट्रीज नज़र आ रही है वो सारी अपनी जगह है। और 2R1 का मतलब ये है कि 2 1s are 2 तो -2 लिखा, 2 2s are 4, 2 3s are 6, वो सब कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 2 0s are 0, 2 0s are 0 और 2 1s are 2 आ जाएगा ये कंप्लीट। फिर R3 + 4R1 लिखा है हमने, तो R3 की एंट्रीज अपनी जगह और 4 -1s are -4 आ जाएगा, 4 2s are 8 आ जाएगा, 4 3s are 12 आ जाएगा, 4 0s are 0, 0s are 0 और 4 1s are 4। ठीक है, जब ये सारी एंट्रीज हो गई, नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमारे पास -1 0 0 और यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। ये सब कुछ मैं अपनी जगह लिख रहा हूँ। 5 + 12 से 17, यहाँ से 1 4 2 1 वो सब कुछ हो गया। अब जो हमारा एक कॉलम है ना, और इसी स्टेप में मैंने -R1 भी किया है। -R1 का मतलब कि यहाँ जो हमारे पास -1 था इसको मैं 1 करना चाहता था, तो पूरे रो 1 के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -1 + 1 बन गया, ये -2 -3 0 0 -1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर 1 लाना चाहते हैं। अब एक कॉलम तो हमारा कंप्लीट हो गया 1 0 0 ना, अब हमें 0 1 0 बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर 1 चाहिए। अब ये 1 किस तरह से आ सकता है, देखो जब भी आप किसी नंबर को 1 करना चाहते हो, इस तरह में आपको करना ये होगा कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उस रो के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 5 को 1 करने के लिए मुझे 1/5 मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोचें ना, तो हमें तो रो तो हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं R2 को R3 की मदद से कुछ 1 कर लूँ तो शायद हम डिवीजन से बच जाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये सोचा ना कि हम इस 6 को 1 कर लेंगे इस 5 की मदद से, क्योंकि 6 - 5 से 1 आता है। तो उस मकसद के लिए मैंने क्या लिखा, R3 - R2 लिखा है। सही, लेकिन आप कहेंगे कि हम तो यहाँ पर 1 लाना चाहते हैं, तो फिर ये तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो उसके लिए मैं समझाता हूँ कि नेक्स्ट फिर हमें ये करना होगा कि उन दोनों रोज़ की जगह चेंज करनी पड़ेगी, तो हमें आसानी से 1 मिल जाएगा, डिवीजन की ज़रूरत नहीं आएगी। इसी वजह से अगर आप लोग देख रहे हो तो मैंने R3 - R2 किया है। तो 0 - 0 से 0, 6 - 5 से 1, 17 - 6 से 12 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, सॉरी 1 - 0, 0 - 1 और 4 - 2, ये सब कुछ हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया, लेकिन ये 1 हमें दरमियान वाले रो में चाहिए। तो उस मकसद के लिए मैंने क्या करना है
इस R2 और R3 की जगह चेंज कर लेंगे। एक बार फिर मैंने ये नहीं लिखा तो आप लोग लिख लो कि R2 और R3 की हम जगह चेंज कर रहे, इसको इंटरचेंज कर रहे। तो जो R3 है वो दरमियान में आ जाएगा और जो R2 है वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जब हमारे पास 1 आ चुका ना, तो हमने क्या करना है कि इस 1 की मदद से अब इन दोनों को ज़ीरो करना है, -2 को ज़ीरो करना है और 5 को ज़ीरो करना है। तो 1 R2 में है ना, तो हमें R1 को ज़ीरो करने के लिए इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ R1 + 2R2। सही है, तो R1 + 2R2 का मतलब क्या बनेगा, R1 की सारी एंट्रीज अपनी जगह, दरमियान में सब जगह प्लस लगा दिया मैंने। ठीक है, और +2R2 है ना, तो 2R2 का मतलब 2 0s are 0 आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 11s are 22, 2 1s are 2। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर लिखा है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई, हर एक एंट्री के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और R1 के साथ ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आपको 5 नज़र आ रहा है, इसको भी इस 1 की मदद से ज़ीरो करना है। तो 5 किस में है, R3 में है, तो इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना होगा इस 5 से। तो इसीलिए मैंने R3 - 5 R2 लिखा है। सही है, तो R3 के एलिमेंट्स अपनी जगह पर आ गए और 5 R2 का मतलब 5 0s are 0, 5 1s are 5 आ जाएगा, 5 11s are लिखा है यहाँ पर, सबके साथ 5 मल्टीप्लाई करके उससे माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, ये 1 0 0 तो अपनी जगह, यहाँ से 0 1 0 आ जाएगा, 11 2s are 22 -3 से हमारे पास 19 आ जाएगा, 11 भी अपनी जगह, 6 - 55 है तो उससे 49 -49 आ जाएगा, ये 2 -2 और 4 -1 से 3, यहाँ से -5, 1 + 6 से 7 और 2 - 10 से -8 आ जाएगा। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब क्या है, अब हमें लास्ट ये करना है कि मैं यहाँ पर 1 लाना चाहता हूँ, लेकिन याद रखिए इसको 1 करने के लिए आपको हर सूरत में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको किसी की मदद से 1 करूँ ना, रो 1 या रो 2 की मदद से 1 करूँ, तो शायद जो हमने ज़ीरो बनाए थे वो फिर से कोई और नंबर बन जाए। तो इसको 1 करने का एक ही तरीका है कि इसका रेसिप्रोकल या इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे रो 3 के साथ। ठीक है, तो रो 3 के साथ -1 और 49 मल्टीप्लाई कर लेंगे, या इसका मतलब ये है कि -49 से डिवाइड कर लेंगे। तो 0/49 से 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 0, -49 डिवाइड बाय -49 से 1 आ जाएगा। इसके साथ इसको भी -49 से डिवाइड कर लो तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 5 ओवर 49, यहाँ से -6 ओवर 49, यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल, तो 8/49 आ गया। अब लास्ट स्टेप ये है कि हम इस 1 की मदद से रो 2 और रो 3 को के जो एलिमेंट्स हैं उनको ज़ीरो करेंगे ना। तो इसको ज़ीरो किस तरह करेंगे, आसान स्टेप है ये भी, R1 - 19 R3 हो जाएगा। ठीक है, और R2 के लिए R2 - 11 R3 हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे माइनस होगा। तो वो फिर से वो स्टेप मैंने लिख दिया। यहाँ पर तो 1 0 ये तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर सिम्प्लिफिकेशन करनी है। किस तरह करनी है, R1 - 19 R3 है ना, तो R1 के एलिमेंट्स मैंने अपनी जगह पर छोड़े हैं यहाँ पर पहले फिर माइनस लगाया है दरमियान में, और 19 R3, तो 19 इंटू दिस नंबर, फिर 19 इंटू दिस नंबर है, और फिर 19 इंटू 8/49। इसी तरह R2 - 11 R3 के लिए भी कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम 49 बनेगा, 49 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों अपनी जगह। इसी तरह यहाँ भी 49 एलसीएम, यहाँ भी 49 एलसीएम, तो वो सब मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसमें आप कैलकुलेटर अगर यूज़ करें तो उसमें फ़ायदा ये होता है ना कि चूँकि क्वेश्चन वैसे भी लेंथी है, पेपर में आ जाए, और आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो गलती होने का भी अंदेशा है, क्योंकि कम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी कम्प्लिकेटेड है, लेंथी होने की वजह से फिर वो टाइम आपसे ज़्यादा लेगा। तो कैलकुलेटर अगर यूज़ कर सकते हो जो जिसमें फ्रैक्शंस में आंसर मिलता हो तो बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ से 98 माइनस 19 अगर आप करेंगे तो 95 आएगा, तो 98 माइनस 95 से आपके पास 3/49 आ गया। इसी तरह यहाँ -98 आता है, और इसको भी 19 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो तो +1 14 आ जाएगा, तो इसे 16/49। इसी तरह 49 3 चेक कर ले, जो आता है उससे 19 8 माइनस कर ले तो -5/49 देगा। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया और इस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। 49 - 55 से -6/49 आता है। इसी तरह -49 + 66 है तो 17/49 आ जाएगा। सबको सिम्प्लीफाई कर दिया तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ रहा है वो ये है। आप देख लो, हमने ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया, तो उसके जवाब में जो आइडेंटिटी कन्वर्ट हुआ जिस मैट्रिक्स में, वही हमारा ए इन्वर्स है। तो ये आपको ए इन्वर्स मैट्रिक्स जो है वो मिल गया।
अब सेकेंड पार्ट में एक बार फिर एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसमें भी सबसे पहला स्टेप तो ये कर लेंगे कि हम इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला लेंगे एगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए ए आई बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर सबसे पहले 1 लाना है और वो 1 हमें सेकेंड रो में नज़र आ रहा है। तो मैंने ऐसा कर लिया कि रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर लिया। तो जो रो 2 है वो रो 1 की जगह आ जाएगी और जो रो 1 है वो रो 2 की जगह आ जाएगा। सही है। अब इस स्टेप के बाद हमने क्या करना है, इस 1 की मदद से ये 3 और ये -1 को ज़ीरो करना है। तो इसकी मदद से ये ज़ीरो कैसे होगा, R1 को मैंने अपनी जगह पर छोड़ दिया, उसमें तो हम चेंज नहीं कर रहे। R2 में चेंज कर रहे तो R2 -3R1 हो जाएगा। इसी तरह अगर R3 में चेंज कर रहे तो बस इन दोनों को सिर्फ ऐड करने से वो ज़ीरो बन जाएगा। तो R3 + R1 मैंने लिखा। सही। अब इसकी सिम्प्लिफिकेशन हो गई। आप देख सकते हो R2 - 3R1, तो 3 1s are 3 आ जाएगा, 3 3s are 9 आ जाएगा, 3 4s are 12, इसी तरह 3 0s are 0, 3 1s are 3 और 3 0s are 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास R3 + R1 है, तो R3 की हर एंट्री के साथ मैंने R1 को ऐड कर लिया। तो 5 + 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 + 4 आ जाएगा, 0 + 0। वो सिम्प्लीफाई होने के बाद हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ गई है। पहला कॉलम सही हो गया। अब यहाँ पर 1 लाना है। यहाँ पर 1 या तो फिर हमें -1/10 करना पड़ेगा, या ऐसा कर लेते हैं अगर R3 से कुछ हेल्प मिल जाए। इसके लिए आप कभी भी R1 से फिर इस स्टेप में हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं R1 से हेल्प लूँगा ना और इसके साथ मतलब आप कहे कि सर इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर ले, उसके साथ 8 कर ले तो -1 आ जाएगा। तो ठीक है, इसके साथ -10 + 9 से तो फिर हमारे पास -1 आ जाएगा, लेकिन वो 3 जब यहाँ के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 के साथ ऐड होगा तो ये 0 फिर से 3 बन जाएगा। तो इसीलिए अगर यहाँ हमें R3 से कोई हेल्प मिल सकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें -1/10 करना पड़ेगा। R1 से यहाँ हेल्प नहीं ले सकते। तो वैसे तो 8 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, 16 8 2s are 16 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 1 तो नहीं बन पाएगा इसकी मदद से, लेकिन थोड़ा सा आसान इस तरह हो सकता है ना कि मैंने R2 और R3 को ऐड कर दिया, तो 0 + 0 से 0, -10 + 8 से -2 आ जाएगा। तो -10 डिवाइड करने की बजाय हम -2 डिवाइड कर लेंगे तो थोड़ा सा ईजी होगा। -6 + 5 से -1, 1 + 0 से 1, -3 + 1 से -2 और 0 + 1 से भी 1 आ गया। अब क्या करना है, इस -2 को हमने क्या करना है, 1 करना है ना। तो मैंने -1/2 मल्टीप्लाई कर लिया, इसका मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है वो R2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखते जाए कि क्या होगा। 0/-2 से 0, -2/-2 से 1, -1/-2 से 1/2 आ जाएगा, क्योंकि वो -1/-2 में माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2 रह जाएगा। इसी तरह इससे -1/2, इससे 1 और इससे -1/2। अब क्या है, हमने इस 1 की मदद से 3 और 8 को जो है वो ज़ीरो करना है। तो किस तरह करेंगे, R2 को तो अपनी जगह पर मैंने उतार दिया, उसमें तो चेंज हम नहीं ला रहे ना। चेंज तो हम ला रहे किस में, R1 और R3 में। उसके एलिमेंट को हमने ज़ीरो करना है। ठीक है, एक सेकेंड वेट। अब ऐसा है कि हम इस तरह कर लेंगे ना, यहाँ पर मैंने वो लिखा नहीं है, आप लोग फिर उसके साथ लिख ले कि हम R1 से दोबारा से उस स्टेप की तरफ चले जाते हैं। R1 में 3 है, इसके साथ इस R2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना होगा। तो R1 - 3R2 हो जाएगा, और R3 में 8 है तो R3 - 8 R2 हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, R1 के सारी एंट्रीज़ को मैंने अपनी जगह पर उतार दिया, फिर R2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके उससे माइनस करना है। तो 3 0s are 0, 3 1s are 3 और 3 × 1/2 से 3/2 आ जाएगा। इसी तरह -1/2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 आ जाएगा, 3 1s are 3 आ जाएगा और 3 - 1 और 2s are -3/2 आ जाएगा। फिर R3 के लिए हमने क्या किया, 8 - 8 R2 है ना, तो R3 की सारी एंट्रीज़ मैंने पहले अपनी जगह पर उतार दी इस तरह। फिर R2 के साथ 8 मल्टीप्लाई करना है, उससे माइनस करना है। तो 8 0s are 0, 8 1s are 8, 8 1/2s are हमारे पास 8/2 आता है। तो इसको मैं 4 भी लिख सकता था, लेकिन फिर आप लोग कंफ्यूज होते कि 4 कहाँ से आया। इसी तरह यहाँ से -8/2 आ जाएगा, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 8 और 8 इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो -/8। नेक्स्ट स्टेप में सिम्प्लिफिकेशन करते हैं इसकी, और सिम्प्लिफिकेशन को थोड़ा सा आप लोग देखें। यहाँ पर 2 LCM बनेगा, तो 2 4s are 8 और 8 - 3 से हमारे पास 5/2 आ गया। मैंने इसको डायरेक्ट लिखा, यहाँ से +3/2, यहाँ से -2 और -/+3/2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो यहाँ है
5 माइनस 8/2 है ना, तो 8/2 असल में 4 है ना, तो 5 माइनस 4 से क्या आ जाएगा 1। तो ये एक आसानी हमें हो गई कि यहाँ पर वैसे भी हमें 1 चाहिए होता, उसको हम बनाने की कोशिश करते तो वो हमें पहले से बना बनाया मिल गया। यहाँ से प्लस 8/2 आ जाएगा तो 4, 1 माइनस 8 से माइनस 7 और 1 प्लस 4, 8/2 असल में 4 है तो 1 प्लस 4 से 5। ठीक है, अब जो आसानी की बात हो गई कि यहाँ पर पहले से 1 आ चुका, बग़ैर हमने बनाए वो हमें मिल चुका है। तो अब इसकी मदद से ये R2 और R1 की जो एंट्रीज़ है इनको ज़ीरो करना है। तो इनको ज़ीरो करना मुश्किल नहीं है, इस तरह से कर लेंगे कि R1 माइनस 5/2 R3 हो जाएगा और R2 माइनस 1/2 R3 हो जाएगा। जो नंबर होगा ना, जो भी नंबर है उसको R3 के साथ मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर लेंगे, बस सिंपल सी बात है। तो उसके लिए होगा क्या, हमारे पास स्टेप वाइज चले जाते हैं। R1 की सारी एंट्रीज अपनी जगह पर आ गई जितनी भी थी, सही, और माइनस 5/2 R3 किया है ना हमने, तो 5/2 अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 0, 5/2 0 के साथ तो 0, 5/2 1 के साथ तो 5/2 आ जाएगा, 5/2 4 के साथ इस तरह लिख लिया मैंने, 5/2 माइनस 7 के साथ और 5/2 5 के साथ। सही है, नेक्स्ट स्टेप में इसको सिम्प्लीफाई पर करते हैं। इसी तरह R2 के लिए भी करते हैं, लेकिन R2 के लिए हमारे पास फिर माइनस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हमें 0 भूल गया हो तो 1 माइनस 0 या 0 माइनस 0 से फिर 0 आ जाता है, वो कोई इशू नहीं है। R2 की हर एंट्री अपनी जगह, माइनस 1/2 R3 करना है, तो 1/2 इन सब के साथ आ गया, माइनस 1/2 अपनी जगह और माइनस 1/2 इंटू 4 यहाँ पर लिखा है, माइनस 1/2 इंटू माइनस 7 और माइनस 1/2 इंटू 5, ये सब हो गया अपनी जगह पर आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इनका एलसीएम 2 बनेगा और 3 माइनस 4 इंटू 5, तो 4 5 आर 20, तो 3 माइनस 20 आ गया। इनका एलसीएम भी 2, तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 7 5 आर 35, तो माइनस 4 प्लस 35 बन गया। नेक्स्ट जो है इनका भी 2 एलसीएम, तो 3 माइनस 5 5 आर 25 आ गया। इसी तरह नीचे भी सिम्प्लीफाई कर ले तो हमारे पास जो रह जाता है वो 3 माइनस 20 से माइनस 17/2 आ जाएगा, 35 माइनस 4 से 31/2, 25 माइनस 3 से 22/2 और 22/2 11 के बराबर होता है। इसी तरह यहाँ से माइनस 5/2 9/2 माइनस 6/2, तो उससे माइनस 3 मिल जाएगा और रो 3 में हमने चेंज ही नहीं किया तो वो अपनी जगह पर। तो हमें जो ए इनवर्स मिला वो ये है, यहाँ पर माइनस 17/2 31/2 माइनस 11 और इस तरह बाकी एंट्रीज अपनी जगह पर। पार्ट नंबर 3 में जो मैट्रिक्स दिया गया है तो इसमें एक दो आसानियाँ ये है कि एक तो पहले से हमें यहाँ पर 1 मिला हुआ है, दूसरी बात ये कि यहाँ पर 0 भी है। तो मतलब सबसे पहले तो हमने इस वाली एंट्री को, जो थर्ड एंट्री है, इसको 0 करना है R1 की मदद से। तो देखो ये अपनी जगह और हम प्लस 2 R1 कर लेंगे, तो R3 प्लस 2 R1 मैंने लिखा है। R3 के साथ R1 को 2 मल्टीप्लाई करके 8 करना है, तो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 माइनस 3s आर माइनस 6, 2 1s आर 2, 2 0s आर 0 और 2 0s आर 0। तो इसको सिम्प्लीफाई करें, हमारे पास 1 0 0, यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 होता है, ये 2, ये 0, ये 1। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा हमारा कि हम यहाँ पर 1 ले आए। अब यहाँ पर 1 तो ले आएंगे, लेकिन एक छोटी सी बात है मेरे माइंड में, अगर हम इसको 1 करेंगे तो इसके बाद हमें इसको R1 और R3 वाली एंट्रीज़ को, इन दोनों एंट्रीज़ को 0 करना होगा। तो अगर हम 1 लाने से पहले इनको 0 कर लेना तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले से -2 है और यहाँ दोनों 2 है, तो इनके साथ अगर सिर्फ 8 भी कर ले तो बस हमारे पास दोनों 0 हो जाएंगे। तो इसीलिए 1 करने से पहले ही मैं इन दोनों को 0 बना लेता हूँ। किस तरह, R1 के साथ R2 ऐड करके और R3 के साथ R2 ऐड करके। जब हमने इनकी एंट्रीज़ ऐड की तो आप देख सकते हो कि 2 माइनस 2 से 0 आ गया यहाँ भी, ठीक है, और इसी तरह 2 माइनस 2 से यहाँ भी 0 आ गया, -3 0, -4 प्लस 0, ये सारी एंट्रीज सारी एडिशन हो गई, उसकी वजह से हमें बहुत आसानी हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब सिर्फ इस -2 को जो है 1 करना है। तो इस -2 को 1 करना कौन सा मुश्किल काम है, हम -1/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे R2 के साथ, या -2 से पूरे R2 को डिवाइड कर लेंगे। तो 0 बाय -2 0, -2 बाय -2 से 1, 0 बाय -2 अगेन 0, यहाँ से भी 0, 1 बाय -2 से -1/2 और यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब जब ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया तो इसको 1 करना है। इसको 1 कैसे करेंगे, -1/4 मल्टीप्लाई कर लेंगे R3 के साथ।
तो यहाँ 0 0 1 आ जाएगा, -4 बाई -4 से 1, 2 बाई -4 से -2, 1 बाई -4 अपनी जगह, और यहाँ भी 1 बाई -4 अपनी जगह पर। अब यहाँ पर भी एक आसानी की बात यह है कि एक ज़ीरो तो मौजूद है हमारे पास, हमें सिर्फ इसको ज़ीरो करना है। तो ये कैसे ज़ीरो होगा, इस R1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके इसके साथ प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि R1 + 3 R3 कर लेंगे। तो R1 + 3 R3 के लिए आप देखें मैंने यही मैट्रिक्स दोबारा से लिख दिया ताकि फिर आपको समझने में आसानी हो। और R1 + 3 R3, तो R1 की सारी एंट्रीज अपनी जगह, 3 0s are 0, 3 0s are 0 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 1s are 3 आ जाएगा, सही है। 3 - 1/2 जो भी आएगा वो मैंने यहाँ पर लिखा है, और फिर 3 - 1/4 + 3 × -1/4 यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये सिम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं। इनका एलसीएम 2 होगा, तो 2 - 3, 2 - 3/2 लिख लिया। इनका एलसीएम 4 होगा, तो 4 - 3, और इनका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, पहला नंबर 0 है, तो -3/4 आ जाएगा। बस सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/4, और यहाँ से -3/4, बाकी एंट्रीज अपनी जगह। तो जो हमारा ए इनवर्स है वो ये मैट्रिक्स आ गया, क्योंकि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक पहुँच गए हैं। अब जिस तरह पार्ट नंबर 3 इजी था ना, इसी तरह पार्ट नंबर 4 भी आसान है, इजी है, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले से 1 भी दिया गया है, एक 0 भी है। इसको 0 करना है तो ये R3 - R1 से हो जाएगा। R3 से R1 माइनस कर लेंगे तो 1 - 1 से हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 - 2 से -2, 2 - -1 से 3 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है 2 - -1, 0 - 1 से भी -1, 0 - 0 और 1 - 0। तो उसको जब सिम्प्लीफाई कर लिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। और दूसरी बात, जब हमने इसको सिम्प्लीफाई कर लिया तो यहाँ पर हमारे पास -1 था ना R2 में, और ये हमें +1 चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने -R2 कर दिया, रो 2 के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका साइन चेंज, ये +1 हो जाएगा, ये -3, ये -1। अब क्या करना है, इस 1 की मदद से इस 2 और -2 को 0 करना है। तो +2 को 0 करने के लिए R1 - 2 R2 कर लेंगे, और इसके लिए R3 + 2 R2 कर लेंगे। उसी तरीके से चले जाएंगे ना, तो R1 की सारी एंट्रीज अपनी जगह, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 2 - 3s are -6 मैंने डिटेल से लिखा है ताकि फिर आपको समझने में मुश्किल ना हो। यहाँ 2 × 0 इससे माइनस हो जाएगा, 2 × -1 इससे माइनस हो जाएगा, और 2 × 0 इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह R3 + 2 R2 है ना, तो R3 की एंट्रीज अपनी जगह, फिर +2 × 0 +2 × 1, इसके साथ +2 × 1, इसके साथ +2 × -3 वो भी लिखा है, इसके साथ +2 × 0, इसके साथ +2 × -1, और इसके साथ +2 × 0 आ गया। सिम्प्लीफाई कर लेते हैं तो ये भी 0 0 हो जाएगा, तो हमारे पास 2 कॉलम्स तो बराबर हो गए, और जितने भी बाकी नंबर्स थे 3 - 6 से -3 आ जाएगा, -1 + 6 से 5 आ जाएगा, बाकी को भी सिम्प्लीफाई कर दिया। अब ऐसा होना है ना कि इसको हम 1 बनाएंगे, लेकिन उससे और उसके बाद -3 और -5 और +5 को 0 करेंगे। लेकिन 1 बनाने से पहले मैंने एक बात सोची, ये डायरेक्ट इसकी मदद से आसानी से 0 हो सकता है, इस -3 की मदद से। 1 के बाद हम सिर्फ 5 को फिर 0 कर लेंगे। किस तरह, अगर हम R2 - R3 कर ले, तो R2 - R3 करने से हमारे पास होगा क्या, R2 - R3 से 0 - 0 हो जाएगा, 1 - 0 -3 -3, तो ये 0 हो जाएगा, 0 - -1 -1 -2 और 0 -1। तो हमारे पास जो है इस फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। अब R3 को 1 किस तरह करना है, R3 को -3 से डिवाइड कर लेंगे, या -1 और 3 उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 0 बाई -3 0, यहाँ से भी 0, -3 बाई -3 से 1, -1 बाई -3 से 1/3, -2 बाई -3 से 2/3, और 1 बाई -3 से -1/3 आ जाएगा। अब क्या करना है, सिर्फ इस 5 को 0 करना है इस 1 की मदद से। तो 5 है R1 में, तो R1 - 5 R3 कर लेंगे। तो R1 - 5 R3 को देके R1 की सारी एंट्री अपनी जगह, फिर सब जगह माइनस साइन लग गया, और 5 R3, 5 0s are 0, 5 0s are 0, 5 1s are 5, फिर इसी तरह 5 × 1/3 आ जाएगा यहाँ, 5 × 2/3 यहाँ, और 5 × -1/3 यहाँ। तो इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करें, देखें यहाँ 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 - 5, यहाँ 3 2s are 6, तो 6 - 10, और यहाँ +5/3 आ जाएगा, क्योंकि उसमें पहली एंट्री 0 है। तो हमारे पास जो सिम्प्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब यहाँ से मिलता है -2/3, यहाँ से -4/3, 5/3 अपनी जगह, बल्कि बाकी सारी एंट्रीज अपनी जगह, और इसमें कुछ नहीं था, बस हमारे पास ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुका।
तो ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा ए इन्वर्स के। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है गूगल ड्राइव का, तो वहाँ पर जाकर आप इसके ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो ये है तरीका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्स मालूम करने का। लेकिन ये बात ज़हन में रखे, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि इसमें जो फ्रैक्शन वाले कैलकुलेशंस होते हैं, चूंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है तो पेपर में आपसे बहुत टाइम वेस्ट करेगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप ऐसा कोई कैलकुलेटर यूज़ कर ले जिसमें वो फ्रैक्शन वाले आंसर्स आपको मिलते हो। ठीक है, चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।